Good morning. Good morning. This is Manoj Kumar Sharma. Today we discuss periodic classification of elements, chapter number 5, subject science, class 10th. आज का हमारा जो टॉपिक है वो periodic टेबल से रिलेटेड है. अगर हम बात करें तो 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट टाइम में नोन है. इन एलिमेंट्स को इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के कारण अलग अलग फॉर्म में क्लासीफाई किया गया है. अगर हम बात करें तो 118 एलिमेंट्स में से 94 एलिमेंट्स नेचुरली ओकरिंग है. बाकी अदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम एज ए लेबोरेटरी में उनको सिंथेसिस करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की. Many scientists made several attempts to classify elements according to their properties and obtain an orderly arrangement out of choose. काफ़ी सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स का यूज़ किया. उन्होंने प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर या अरेंजमेंट के बिहाफ पर उन्होंने क्लासीफाई किया. अगर हम बात करें अर्लीस्ट अटेम्प्टेंट की तो जो ग्रुपिंग्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं उनमें मेटल और नॉन मेटल के बिहार पर उनको अलग अलग क्लासीफाई किए जाते हैं. यानी अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स में मेटल और नॉन मेटल में उनको अलग अलग फॉर्म में क्लासीफाई किया जाता है. अगर हम सबसे पहले क्लासिफिकेशंस की बात करें तो हमारे सिलेबस में जो है वो है डोबेराइनर ट्राइड्स. डोबेराइनर जो थे जिनका फुल नेम जोहान वोल्फंग डोबेराइनर, जिन्होंने 1817 में एलिमेंट्स को अरेंज किया उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ जो ग्रुप है ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर इन्होंने 3 एलिमेंट्स के ट्राइड्स बनाए. 3 एलिमेंट्स के 3 ट्राइड्स बनाए जो इनके डोबेराइनर के ट्राइड्स के नाम से जाने जाते हैं. इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में. डोबेराइनर ने कहा कि जो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स के एवरेज मास के इक्वल होता है या अबाउट इक्वल होता है. कहने का मतलब कि द एटॉमिक मासेस मिडल एलिमेंट वाज द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स. अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखें तो लिथियम, नेट्रियम और पोटेशियम ये इनके ट्राइड्स में आते हैं. लिथियम का मास 6.9 और पोटेशियम का मास 39 ये यूनिफाइड होता है. तो जब हम इन दोनों का एवरेज निकालते हैं तो सोडियम का मास अबाउट 23 यूनिफाइड हमें गेन होता है. तो ऐसे उन्होंने ये कहा कि मिडल जो आपके एलिमेंट है उसका जो मास है फर्स्ट और जो लास्ट है उनके एवरेज का इक्वल होता है. ऐसे ही उन्होंने कुछ और ट्राइड्स भी दिए थे जिनके ट्राइड्स में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. तो डोबेराइनर के 3 ट्राइड्स लिथियम, नेट्रियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये 3 जो एग्जांपल्स हैं वो डोबेराइनर के ट्राइड्स में इंक्लूड किए हुए हैं. नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक डोबेराइनर के ट्राइड्स को सर्टिफाई नहीं कर पाता कंप्लीटली. नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे पास में क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट 1866 में दिया गया था, जो दिया था न्यूलैंड्स ने. इसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा जाता है. ऑक्टेव मीन्स 8. इन्होंने क्या कहा, न्यूलैंड्स के ऑक्टेव के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अकॉर्डिंग दिस लॉ एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट. कि प्रत्येक जो 8 होता है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट के सिमिलर होती है. यानी फर्स्ट और 8 एलिमेंट जो है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं. कि कंपेयर दिस टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन म्यूजिकल नोट. इन्होंने अपने इन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है म्यूज़िकल नोट जो होते हैं उनमें उनकी जो कंपैरिजन है उसके अकॉर्डिंग की. इसीलिए इसको
लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहा जाता है। जैसे म्यूज़िकल नोट्स में सा रे गा मा पै धा नी और 8 में वापस सा रिपीट होता है। तो ऐसे ही इन्होंने ये कहा कि 8th एलिमेंट जो होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट के सिमिलर होती है। तो जैसे इसमें लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम के अकॉर्डिंग सोडियम की पोटेशियम के, तो ऐसे इन्होंने ये सिमिलर प्रॉपर्टीज़ पर रिलेटेड अपना ऑक्टेव दिया। यहाँ अगर हम बात करें, ये जो न्यूलैंड ने जो ऑक्टेव दिया था ये कम्प्लीटली सही नहीं था। न्यूलैंड का जो ऑक्टेव है सिर्फ कैल्शियम तक ही ये कैपेबल था, यानी न्यूलैंड्स फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम तक। आफ्टर कैल्शियम एवरी एर्थ एलिमेंट डिड नॉट पोसेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द पार्ट फर्स्ट, यानी फर्स्ट की तरह इनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर नहीं थी। इसीलिए न्यूलैंड्स के जो ऑक्टेव जो है वो सिर्फ लाइटर टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं के ऊपर वर्क करता है। तो ये हमारे एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ हमने टॉपिक्स की बात की हैं। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक्स में बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।